बीवी खिदमत गुजार थी, पर मैं एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। यूँ बीवी को हर रात उसके मैके छोड़ाता और वो तवाइफ मेरे घर आ जाती। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था। एक दिन वो तवाइफ मुझसे बोली, कल से मैं तुमसे नहीं मिलूंगी अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक न दी। ये कहकर वो चली गई और मेरी जान निकल गई। मैंने उसी वक्त बीवी को फ़ोन करके तलाक दे दी और जो ही इस तवाइफ को लेने गया, कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे बीवी के सारे भाई। मेरा नाम शहराज है। मैं शुरू से ही बहुत मॉडर्न किस्म का लड़का रहा था। बाप की बेतहाशा दौलत और लाड प्यार की वजह से और फिर उनकी अकेली औलाद होने की वजह से ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। बाबा कहते थे ये सारी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है। वो चाहते थे मेरा कोई भाई बहन नहीं, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बाबा ने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार जमाया था और फिर इसको तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया था। मेरी माँ की वफ़ात मेरे पैदा होते वक्त हुई थी। फिर मेरी परवरिश की खातिर बाबा ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन ख़ानदान वालों ने कभी मुझे सौतेली माँ के करीब नहीं होने दिया। बेशक मुझे उन्होंने ही पाला, लेकिन जब से मुझे थोड़ी समझ आना शुरू हुई, लोगों की हज़ार बातें सुनने को मिलती। कोई कहता हाय बिन माँ का बच्चा, कोई कहता सौतेली माँ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरह की बातें मेरे दिल में घर करती गईं और मैं अपनी सौतेली माँ को रवायती सौतेली माँओं की तरह बुरी औरत समझने लग गया। बाबा मुझे हज़ार बार समझाते कि ये औरत बुरी नहीं है, इसने ही मुझे, तुम्हें और हमारे घर को संभाला हुआ है। यहाँ तक कि इस औरत की अपनी भी कोई औलाद ना हो सके। उसने अपना सब कुछ मुझे और बाबा को समझ लिया था। हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा था। बहुत सारे चच्चा, फुफ्फो और ननियाल के रिश्तेदारों की भी कोई कमी नहीं थी। सबकी ही कोशिश होती कि मैं उनसे अटैच रहूं। खूब प्यार जताते, लेकिन मेरी किसी से ना बनती। जो भी मुझे अपने पास बुलाता, मुझे लगता ये दौलत के लालच में मुझे प्यार करते हैं, और इस तरह मैं सब रिश्तेदारों से भी दूर हो गया। फिर पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया। यहाँ शायद मुझे ज़िंदगी का कुछ सुकून मिला था। मेरी उम्र के बाकी लड़के हॉस्टल से ज़्यादा घर जाने पर खुश होते थे, लेकिन मुझे हमेशा ही घर जाने के नाम से घबराहट होने लगती थी। कभी छुट्टियों में घर जाता तो बाबा को सौतेली माँ के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त ना होता। ऐसा लगता कि उसने मेरी माँ की जगह पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि हमेशा ही मैंने ख़ानदान की औरतों से सुना था कि अम्मा बाबा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। फिर कोई ना कोई जुमला सौतेली माँ के लिए मेरे सामने ऐसा बोला जाता ताकि मुझे एहसास होता कि इस औरत की वजह से मेरी माँ मरी होगी। मेरे कच्चे जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो मेरी दुश्मन है। मैंने ऐसा कुछ उनको कभी कहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में मैं उनसे बुग़्ज़ रखता था। जो सब ख़ानदान की औरतों का डाला हुआ था, वो सब शायद इस औरत की आसाइशों भरी ज़िंदगी से जलती थी, जिसके नतीजे में मुझे उनके खिलाफ़ कर दिया गया था। वो मेरे खाने पीने, पहनने, सोने, हर चीज़ का ख्याल बिल्कुल एक माँ की तरह रखती थी। अगर मैं बीमार होता तो रात भर मेरे पास रहती। सामने तो मैं उनसे कभी कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन दिल ही दिल में मैं उन्हें देखकर जलता रहता। फिर जब मैं बड़ा होने लगा और कुछ समझ आने लगी, तो इनकी तरफ मेरा नज़रिया कुछ मुस्बत हुआ और हम लोग अच्छी फैमिली की तरह रहने लगे। मैं अब भी उनके बहुत करीब तो ना हो सका था, लेकिन फिर भी हम खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। मुझे ये समझ आ गई थी कि वो औरत दौलत की लालची नहीं और मेरे बाबा की खिदमत गुजार बीवी है। इस उम्र में मेरे बाबा को सहारे की ज़रूरत थी और उसने इस बात के लिए बाबा को कोई कमी नहीं दी थी। मैं बड़ा हुआ तो ज़्यादा कारोबार की जिम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर आ गईं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होता चला गया। जब मेरी उम्र 25 साल थी, तब बाबा ने एक रोज़ मेरी शादी करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बाबा से फ़िलहाल इस बात के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर बाबा ने मुझे बताए बगैर मेरे लिए लड़की देख ली और मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम तुम्हारी मंगनी करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैं अभी किसी भी नए रिश्ते में बनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बाबा से इस रिश्ते की कोई तफसील नहीं पूछी, बस अपनी तरफ से इनकार करता रहा। लेकिन बाबा मुझे जल्द से जल्द दुल्हा बना देखना चाहते थे। मेरे बाबा काफ़ी सोच समझकर फैसला किया करते थे, लेकिन न जाने क्यों वो किस बात की उन्हें इतनी जल्दी थी कि इस दफ़ा मैं बाबा को काफ़ी जल्दी में ये फैसला करते देख रहा था। मुझे इनके इस रवैये पर ताज्जुब भी हो रहा था और ये बात भी मुझे अजीब लग रही थी कि बाबा ने पहले कभी भी अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत नहीं किए थे, लेकिन इस रिश्ते के मामले में उनके सामने में मैं खुद मजबूर होकर रह गया था, क्योंकि लाख बार इनकार करने के बाद भी बाबा ने इन लोगों को हाँ बोल दी थी और फिर उनका फैसला मानते हुए मैंने भी हामी भर ली। चंद दिनों बाद मंगनी की रस्म होनी थी और मैंने अभी तक लड़की को देखा तक नहीं था, ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी। एक बार मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था जब सौतेली माँ कुछ तस्वीर लेकर मेरे पास आई और बोली कि ये इस लड़की की तस्वीरें हैं जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली है। मुझे इस औरत के वजूद से चिढ़ थी। वो सामने आती तो मुझे उलझन होने लगती थी। मैंने कभी उन्हें कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन जब भी वो अपनायत से बात करती मुझे लगता मेरे सामने वो मेरी खुशामद करना चाहती हैं। इन दिनों उस अनचाहे रिश्ते और ज़बरदस्ती होने वाली मंगनी की वजह से मैं और भी खफा रहने लगा था। उन्होंने तस्वीरें मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने झटके से लेकर बेड पर फेंक दी। मेरा इतना ख़राब लहजा देखकर उन्होंने मज़ीद बात करना मुनासिब न समझा और फ़ौरन कमरे से बाहर चले गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनके सामने इस तरह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। फिर मैंने जब वो तस्वीरें उठाकर देखी तो मुझे इस लड़की में कोई खासियत नहीं दिखी। वो आम सी शक्लो सूरत की एक सादा सी लड़की थी।
मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बाबा ने मेरे लिए ऐसी लड़की क्यों पसंद की होगी जो मुझे एक आंख ना भाई थी। मैंने हकारत से वो तस्वीरें बेड पर फेंक दी और घर से बाहर चला गया। आज मैं बहुत उदास था, इसलिए अपनी माँ की कब्र पर चला आया। आज शायद कई सालों बाद मैंने कब्रिस्तान का रुख किया था। वो माँ जिससे मैंने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी कब्र पर आकर मुझे वो सुकून मिला था जो अक्सर माँ के नाम से ही मिल जाया करता है। मेरा दिल चाह रहा था मुझे भी इस कब्रिस्तान में थोड़ी सी जगह मिल जाए और मैं सुकून की नींद सो सकूं। मुझे वहाँ बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही न चला। मैं सुबह का घर से निकला था और अब तक शाम का अंधेरा छाने लगा था। मैं तन्हा बैठा रहा और तन्हाई में मुझे अपने फैसले करने की हिम्मत मिली। लेकिन आज मेरा फैसला अपनी खातिर नहीं था, बल्कि अपने बाबा की खुशी की खातिर था, क्योंकि माँ की कब्र पर आकर एक एहसास तो हुआ था कि मेरी जिंदगी में बाबा ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं इस बाबा का दिल कैसे दुखा सकता था। बस मुझे उनकी बात आंखें झुकाकर माननी थी। फिर रात होती देखकर मुझे घर जाने का ख्याल आया। मैंने अपना मोबाइल निकालकर वक्त देखना चाहा तो बाबा की लातादाद मिस्ड कॉल्स लगी हुई थी। वो न जाने कब से मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैंने फौरन घर का रास्ता लिया और तेज तेज गाड़ी चलाता घर आ पहुंचा। यहाँ आकर मैंने बाबा को अपने लिए काफी फिक्रमंद देखा। मैं उनके पास जाकर नीचे जमीन पर उनके कदमों में बैठ गया। बाबा से सॉरी बोला कि मुझे घर आते देर हो गई और आपको फ़ोन करके बता भी न सका। हमेशा की तरह मेरे शफीक बाप को मुझसे कोई शिकायत न थी, बस मेरी खैरियत पूछी और खूब प्यार किया। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपके फैसले पर राजी हूँ। आप जब चाहें अपनी पसंद की लड़की के साथ मेरी मंगनी कर सकते हैं। मेरी बात सुनते बाबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जो देखकर मेरा दिल खुश हो गया और हम बाप बेटा दोनों खुलकर हंसने लगे। फिर बाबा ने मेरी सौतेली माँ से मुखातिब करते हुए उन्हें कहा कि चलो भाई, हमारा बेटा भी खुश है, आप जब चाहें अपनी भांजी के साथ इसकी मंगनी कर सकती हैं। वो लड़की मेरी सौतेली माँ की भांजी है। ये बात सुनकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मुझे लगा जैसे ये मेरे साथ मेरी माँ की कोई नई चाल है। लेकिन अब मैं बाबा से हाँ बोल चुका था, मेरे पास इनकार का कोई रास्ता न था। मैं वहाँ से फौरन उठकर अपने कमरे में चला आया। इस नई बात से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। सारा दिन कब्रिस्तान में गुजारने के बाद मैं बहुत थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। सौतेली माँ की चालबाजी पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे मेरे बाबा का मुकम्मल साथ हासिल था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। रात गए तक जागने के बाद न जाने कब मेरी आंख लगी थी और सुबह मैं जागा तो घर में एक अलग ही गहमा गहमी का माहौल लगा हुआ था। कमरे से बाहर आया और बाहर आकर मैंने पूछा कि ये शोर शराबा किस बात का है। तो सौतेली माँ हंसते हुए मेरे पास आई और बोली कि मेरा प्यारा बेटा, आज तुम्हारी मंगनी की रस्म होने वाली है। मैं खूब जानता था कि ये खुशी का इजहार सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल कामयाब होने पर था। वो अपने साथ अब अपनी भांजी को भी हमारी बेतहाशा दौलत का हिस्सेदार बनाना चाहती थी। मेरे बाप पर तो पहले उसका कब्जा था, अब वो लोग मुझे भी अपना गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने भी दिल ही दिल में ठान लिया था कि उनके इरादे कभी भी पूरे नहीं होने दूंगा। वो लड़की भले ही मेरी बीवी बनकर इस घर में आ जाए, लेकिन मैं उसको वो हक हासिल कभी नहीं होने दूंगा जो इस घर की मालकन का होगा। मैं गुस्सा होते हुए घर से बाहर चला गया। ऑफिस पहुंचकर मेरा दिल काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर बाबा का फोन आ गया कि शाम में घर जल्दी आना है ताकि सारे मेहमानों से पहले मैं घर में मौजूद हूँ। मैंने बाबा को हाँ कहा और फ़ोन काटकर घंटों में सोचता रहा कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले में इतना बेबस क्यों बन गया हूँ। मेरी सोचों के दौरान मेरे दिमाग में आती हर एक बात मुझे सौतेली माँ के मज़ीद खिलाफ करती और उसके लिए मेरी नफरत बढ़ती ही जाती। शाम को मैं बाबा के बताए हुए वक्त पर घर पहुँचा। घर को हर तरफ से जर्द रंग के फूलों से सजाया गया था। मेहमानों के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। मुझे कमरे में भेजा गया ताकि तैयार होकर आ जाऊं। मैं तैयार होकर बाहर निकला तो मेहमान आना शुरू हो गए थे। मैं भी आकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद लड़की वाले हमारे ही घर रस्म के लिए आए थे। फिर इस लड़की को लाकर मेरी बगल में बिठाया गया। मैंने नज़र उठाकर उसे देखना तक गवारा न किया और अपने मोबाइल में ही देखता रहा। काफ़ी देर के बाद उसने सरगोशी में मुझसे बात की और बोली, आपकी दुल्हन आपके बगल में बैठी है और आप हैं कि सिर्फ मोबाइल में ही देखे जा रहे हैं। ज़रा हमें भी देख लीजिए और बताइए कि हम कैसे तैयार हुए हैं। यकीनन उसकी आवाज़ बहुत दिलकश थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी मीठी आवाज़ और इतने तैयार होने के बाद हसीन नजर आता चेहरा भी मेरे दिल का गुबार न हटा सका। मैंने बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी बात का जवाब दिया। वो इसमें भी बहुत खुश हो गई कि मैं कम से कम मुस्कुराया तो हूँ। फिर हम दोनों को अंगूठियाँ दी गईं कि एक दूसरे को पहना दें। पहले उसने अंगूठी पहनाई और फिर मैंने उसे अंगूठी पहनाकर वहाँ से उठकर अपने कमरे की राह ली। इसके बाद घर में क्या क्या होता रहा मुझे उसकी कोई परवाह न रही। रात के बाद मैं फिर अगले दिन ही बाहर निकला था, जब तक तमाम साजो सामान समेटा जा चुका था। मेरी मंगेतर को न जाने कहाँ से मेरा नंबर मिल गया था। अब हर रोज़ ही उसकी कॉल्स आने लगी थी। वो दिन में एक बार कॉल करके मेरी खैरियत ज़रूर पूछ लेती थी। मैं चाहे कभी भी फ़ोन ना करता, लेकिन उसको मुझसे कोई शिकायत ना होती। ना ही कभी वो मुझसे मेरे रूखे सूखे रवैये की वजह पूछती। बस पाबंदी से मेरा हाल जान लेती और कॉल काट देती। मुझे कभी कभी तो उसकी इतनी परवाह करना अच्छी लगती, लेकिन अक्सर ऐसे ही लगता कि वो लालच में मुझे अपना बनाना चाहती है। इसलिए मैं हमेशा ही बहुत बदगुमान रहता था। हमारी मंगनी को 1 साल होने वाला था। वो लड़की अब अक्सर हमारे घर भी आ जाया करती थी, लेकिन मुझसे उसकी मुलाकात बहुत कम होती थी,
क्योंकि मैं अक्सर कारोबारी कामों में बाहर रहता था। वो कभी मेरे लिए कमरे में गिफ्ट भी छोड़ जाती, जिन्हें खोलने की भी मैं कभी जहमत न करता, और सारे तोहफे वैसे बंद मेरे कमरे के किसी दराज में पड़े रहते। मुझे अपनी आन और घमंड इतना अजीज था कि मुझे लगता मुझे इन मामूली तहाइफ की भला क्या ज़रूरत हो सकती है। मेरे पास तो इतना कुछ था कि इस लड़की के पूरे ख़ानदान की दौलत जमा करने पर भी मेरी बराबरी नहीं हो सकती थी। लेकिन वो अपनी तरफ से मुझे इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, जिसे मैं महज उसकी चालाकियां ही समझता रहता। और ये सब देखकर मेरा गरूर और तकब्बुर बढ़ जाता और आसमान को छूने लगता। शायद अब मेरी सौतेली माँ को अपनी भांजी घर लाने की जल्दी लग गई थी, इसलिए बाबा से कहकर उन्होंने मेरी शादी करवाने की जल्दी मचाई थी। फिर पापा ने भला कब उनकी कोई बात टाली थी। पहले की तरह अब भी बाबा ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया और मुझसे शादी का वक्त मांगने लगे, क्योंकि मैंने मंगनी के बाद बाबा से कह दिया था कि शादी उस वक्त होगी जब मैं शादी करने के लिए तैयार होऊंगा। अब सारी बात मेरी रजामंदी पर थी, इसलिए उन्होंने बाबा को मेरे पीछे लगा दिया था कि वो मुझे मना ले। हमेशा की तरह इन औरतों की ये कोशिश भी कामयाब हो गई। आखिरकार मैं बाबा को मना न कह सका और शादी के लिए हाँ कहती। फिर तो सौतेली माँ ने इसी दिन से घर में जश्न का समा बांध दिया था, इनकी मुरादें जो पूरी होने वाली थी। मैं पहले की तरह अब भी बस रंजीदा होकर अपने कमरे में पड़ा रहता था और घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। मेरे बाबा भी इस सब में खुश थे, इसलिए मैंने कोई मुदाखलत नहीं की थी, वरना मेरा दिल हर वक्त चाहता था जाकर ये सब बखेर दूं और उनकी ये सारी की सारी तैयारियां बर्बाद कर दूं। भला जिस शादी से मेरा दिल ही खुश नहीं था, उसके लिए इतने जश्न मनाने की क्या ज़रूरत थी। मैं अगर किसी बात पर थोड़ा सा भी एतराज़ जाहिर करता तो बाबा मुझे भी रोक लेते थे और कहते थे कि तुम हमारी एक ही औलाद हो, अपनी माँ को इसकी हर मुराद पूरी कर लेने दो। हमारे घर में आज के बाद ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे जब तक होंगे तब क्या पता हम रहें या ना रहें। बाबा की ऐसी जज्बाती बातें सुनकर मैं खामोश हो जाता। मैं चाहता था कि ये दिन बहुत देर से गुजरें, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। जल्द ही ये सारे दिन गुजर गए और शादी की तारीख आ गई। मैं दिल में हजारों रंजिशें रखकर दुल्हा बन गया और वो लड़की जो मुझे जहर लगती थी मेरी दुल्हन बन के हमारे घर आ गई। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को अब निभाना ही था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे शौहर की तरह पेश आता। वो लड़की बहुत अजीब थी। मेरे इस रूखे फीके रवैये पर भी वो इतनी खुश थी कि हवा में उड़ती फिरती। लेकिन उसके साथ रिश्ता जोड़ना और उसका इस घर में आना मुझे रास न आया था। अभी चंद दिन ही हुए थे कि मेरे ऊपर एक ऐसी क़यामत टूटी जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया, और ये सारी मैं उसकी मनहूसियत समझता था। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे बाबा और उनकी बीवी, मेरी सौतेली माँ, दोनों कहीं सफ़र पर जा रहे थे, जहाँ उनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब कॉल आई तो उस दिन पहली बार मैं अपनी बीवी के साथ घर में अकेला था और उसने मुझे ऑफिस जाने से भी रोक लिया था। मैंने उसकी बात मान ली थी और हम दोनों अपने लिए कुछ खास बनाने का सोच रहे थे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज मैं किसी से बात तक नहीं करने दूंगी। लेकिन मैंने फिर उससे छुड़ाते हुए कॉल रिसीव की थी। जब कानों में ये अल्फाज पड़े थे कि आपके वालिद और उनके साथ एक खातून का एक्सीडेंट हो गया है। जो खातून थी वो तो मौके पर ही फोत हुई हैं और आपके वालिद अभी हॉस्पिटल में हैं। इनके बचने के चांसेस भी बहुत कम हैं। मेरे होशो हवास जवाब दे चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बीवी मेरे पास खड़ी मेरी हालत देखकर पूछे जा रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी कि मैं अपने बाबा के लिए इतनी बड़ी बात ज़ुबान पर ला सकूं। बड़ी मुश्किल से अपनी सारी कुव्वत और हिम्मत जमा करके मैंने उससे बताया, बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और वो इंतहाई सीरियस हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसकी ज़ोरदार चीख निकली और फिर उसने मुझसे पूछा, और खाला जान तो बाबा के साथ थीं, वो कैसी हैं? इसकी बात के जवाब में मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने कहा वो नहीं रही। ये बात सुनकर मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से चला कर रोने लग गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उसको संभालूं या खुद को। मैंने फ़ौरन बाहर गिरा ली। वो भी मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई। हम दोनों गाड़ी में बैठकर सीधा हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। लेकिन हाय किस्मत, जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मेरे बाबा भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी आखिरी बार उनसे बात करने और उनकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। मैं रास्ता भर कितनी दुआएं करता रहा था कि मेरे बाबा को कुछ ना हो, लेकिन ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो मौत को कोई नहीं रोक सकता। हॉस्पिटल पहुंचकर इस क़यामत खेज़ मंजर का मैंने किस तरह सामना किया था ये मेरा दिल ही जानता था। और फिर इन दोनों की मैयतें लेके मैं एम्बुलेंस के साथ जब घर पहुंचा तो मेरे दिल ने चाहा कि काश मैं घर के दरवाजे के अंदर जाने से पहले ज़मीन के अंदर कहीं धंस जाऊं, क्योंकि ये घर जिसने अपनी मेहनत से ईंट ईंट करके जोड़ कर बनाया था, वो इंसान अब इस घर में नहीं रहा था और इसके बगैर मेरा वजूद किसी काम का नहीं था। मैं जो कुछ भी था उन्हीं के दम से था, उनके बगैर ज़िंदगी का कोई तस्वुर भी नहीं था। बाबा के साथ उनकी बावफा बीवी की मैयत भी मेरी आंखों के सामने थी। ये वो औरत थी जिसने मुझे पाला था, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर एक दिन एक पल भी कभी उन्हें वो कदर नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी भर के सारे रवैयों पर बहुत शर्मसार था।
मैं तो इसको एक लालची औरत, एक सुतेली माँ समझता था, लेकिन वो तो बहुत बावफा निकली। अपने शौहर का जिंदगी भर साथ निभाकर मरते वक्त भी उनके साथ चले गए। जो एक बेटा होकर मैं न कर सका, वो बीवी होकर वो कर गई। लेकिन अब मेरे पास सवाए पछतावे के कुछ भी न रहा। मुझे हर रिश्ते, पूरे खानदान से बहुत हमदर्दियां मिल रही थी। हर कोई आकर मेरे सर पर प्यार भरा हाथ फेर रहा था, लेकिन किसी का भी साथ मेरे दिल को वो तसल्ली नहीं दे रहा था जो सिर्फ बाबा के घर में मौजूदगी से मुझे मिलती थी। मेरा दिल चाह रहा था कि काश ये मंजर कोई ख्वाब हो जो आँख खुलने पर टूट जाए और मेरी जिंदगी फिर से पहली जैसी हो जाए। दिल को एक तसल्ली तो थी कि मैंने कभी बाबा की कोई बात नहीं टाली थी, लेकिन इस माँ के एहसान में कैसे चुकाऊंगा? अब तो वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी हैं। काश जिंदगी में एक बार मुझे उनसे माफी मांगने का मौका मिल जाता। इस बात को सोच सोच के मैं छोटे बच्चों की तरह धाड़े मार कर रो रहा था, लेकिन अब तो ये सब कुछ बेसुध था। मैं दोनों को खो चुका था। अभी मैं अपने अंदर अंदर इन्हीं बातों की तूफान से लड़ रहा था कि वो क़यामत खेज घड़ी भी आ गई, जब मेरे बाबा मेरी वालदा को उठाने के लिए लोग आ गए। वो मंजर भी कितना दिल को चीर देने वाला था। इसी वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे मजलूम तरीन इंसान समझ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी ने आकर मुझे संभाला था। वो ही एक थी जिसके साथ मुझे कुछ तसल्ली मिलती थी, क्योंकि इसके अलावा अब मेरा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। वही मेरे लिए सबसे अजीज रह गई थी। मेरा सारा गरूर, मेरी सारी अना आज मिट्टी में मिलकर रह गई थी। मैं भी बेहाल बेसहारा आज उसके रहमो करम पर आ गया था, लेकिन वो हमेशा की तरह बहुत ही मेहरबान और अच्छी बीवी बनी, मुझे संभाल रही थी। वक्त का पहिया चलता रहा और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ने लगे। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो वहाँ की हर चीज़ में मुझे बाबा का अक्स दिखाई देता। घर वापस आता तो बीवी को अकेला देखकर दिल डूबने लगता। पहले तो जब भी आता था वो छोटी माँ के साथ हंसती बोलती नजर आती थी। इस वक्त मैं कितना जालिम था कि इन दोनों को लालची और झूठी औरतें समझता था। मेरी जिंदगी एक पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रही थी। ये उदासी थी कि दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही थी। कई महीने गुजर जाने के बावजूद मैंने जिंदगी को बाबा के बगैर कबूल नहीं किया था। फिर ऐसे वक्त में एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे मैके जाने की इजाज़त मांगी। मैं तो उसके जाने के ख्याल से भी लरस गया था। वजह मेरी उसके लिए मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मेरा अकेलापन था, जिसको बांटने वाली सिर्फ वही मेरे साथ थी। लेकिन इसका भी क्या कसूर था? यहाँ रहते रहते उसको कई महीने गुजर गए थे। मैंने ना चाहते हुए भी उसे जाने दिया। इजाज़त मिलने पर वो बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैं अब कहीं भी आता जाता नहीं था। मैंने खुद को घर और दफ्तर तक महदूद कर दिया था। इसके अलावा बाहर जाने के नाम से ही मुझे वहशत होने लगती थी। शायद मैं दिमागी मरीज बन चुका था, और ऐसे में मेरी बीवी भी मैके चली गई तो घर का अकेलापन मुझे डराने लगा था। कोने कोने से मुझे छोटी माँ के हंसने बोलने की आवाज़ें आने लगती। वो ऐसी ही थी। उनके होते हर वक्त घर में एक गहमा गहमी रहती थी। कभी घर के इस कोने में होती तो कभी उस कोने में, कभी भी किसी कोने में अकेला घर होने का एहसास वो पैदा होने नहीं देती थी। शायद इन जैसी औरत फिर कभी इस दुनिया में पैदा ही ना हो सकेगी। लेकिन मैं एक बदनसीब बेटा साबित हुआ था। मेरी बीवी को गए 1 हफ्ता हो चुका था और अब तक मैं बिल्कुल टूट कर बिखर चुका था। पूरे 1 हफ्ते बाद मैंने उसे पहली बार फ़ोन किया। आज पहली बार उसको मुझसे शिकायत थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मैंने उससे बात तक नहीं की। मैं शुरू से ही खुदगर्ज और लालची था। आज भी उसको फ़ोन करने की वजह अपना अकेलापन था। ये तो सच था कि मुझे उससे मोहब्बत कभी हुई नहीं थी। वो बस मेरी ज़रूरत थी और मेरा घर उसके बगैर बिल्कुल अकेला था। जब भी मैंने उसको वापस आने का कहा, लेकिन फिर आगे से इसके इनकार ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया। उसने कहा कि उसकी माँ और बहनें अभी कुछ दिन उसे मज़ीद रुकने का कह रही हैं। मैंने खफा होकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो फ़ौरन वापस कॉल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर बदगुमानी तो मेरी रग रग में भरी थी। मैं फिर उससे बदगुमान हुआ था कि वो मुझसे दूर जाकर बहुत खुश होगी। मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि वो हंसती होगी, बोलती होगी, सबके साथ बहुत खुश होगी, और मेरी खुशी या गम से लापरवाह वहाँ रह रही होगी। जो मुझे अक्सर छोटी माँ के लिए ख्याल आते थे, वो ख्यालात अब फिर से मेरे दिमाग में उभरने लगे थे कि मेरी बीवी को मेरी कोई परवाह नहीं, उसको बस रुपए पैसे से मतलब है। ये बातें सोच सोचकर मैंने अपना दिमाग ख़राब कर दिया था। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी और मैं बीमार होने लगा था। एक के बाद दूसरा हफ्ता भी गुजरा। मैंने इस बार भी पूरे हफ्ते बीवी से बात नहीं की थी, लेकिन अब मुझे उसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने उसे दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस दफ़ा उसको एक और बहाना था। वो बोली कि उसकी तबीयत शदीद ख़राब रहने लगी है, वो अब अकेली नहीं रह सकती, उसकी माँ उसका अच्छे से ख्याल रख रही है, वो ठीक होकर ही वापस लौटेगी। अब की बार तो इसका जवाब सुनकर मेरा पारा बिल्कुल हाई हो चुका था। मैंने ठान ली थी, अब महीना तो क्या, वो साल भर भी वापस ना आए तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। 2 दिन बाद मुझे शदीद बुखार होने लगा। घर में कोई एक आधा नौकर के अलावा कोई भी नहीं था। बुखार की शिद्दत की वजह से मुझ पर गशी छाने लगी थी। नौकर ने यह देखते हुए मेरे एक करीबी दोस्त को कॉल कर दी कि वो आकर मुझे अस्पताल ले जाए। वो मेरे बचपन का दोस्त था जो मुझे अच्छी तरह से जानता था। इस दुनिया में मेरी शादी से पहले सिर्फ उसी के साथ बनती थी, लेकिन फिर बाबा की वफ़ात के बाद मैंने सबसे बात करना ख़त्म कर दी थी। हमारा मुलाजिम क्योंकि बहुत पुराना था और बचपन से मुझे जानता था, इसलिए उसने मेरे इसी दोस्त को फ़ोन किया। ये भी सच है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों से बढ़ के कोई अपना नहीं होता।
मेरा दोस्त ये खबर मिलते ही फौरन मेरे घर पहुंचा था। वो अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाया जिसने मेरा मुआयना किया और कुछ दवाएं लिख कर दी। मेरे दोस्त ने जल्दी से जाकर वो दवाई खरीदी और वापस आकर मुझे अपने हाथ से दवा खिलाई। मेरी हालत देखते हुए वो मेरे पास वहीं मेरे घर पर रुक गया। उसके आने से मेरी तबीयत में बेहतरी आने लगी थी, उदासी कुछ कम होने लगी थी और मैं खुलकर हंसने बोलने लगा था। लेकिन कुछ दिनों से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकला था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे तैयार होने का कहा और कहा कि तुम्हें कहीं लेकर जाना है। मैंने उसे बहुत बार पूछा कि आखिर चलना कहाँ है, लेकिन उसने मुझे ये ना बताया कि आखिर जाना कहाँ है। सिर्फ उसकी जिद थी कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं। मैं भी उसकी बात मानते हुए तैयार हो गया और फिर हम दोनों ने आज बहुत एंजॉय किया था। ऐसा लग रहा था सालों बाद मैं फिर से जीने लगा हूँ। मुझे आज भी जी भर कर जिंदगी का लुत्फ मिला था। हमें घूमते फिरते शाम होने लगी थी। मैंने घर वापस चलने का कहा, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी एक अनजानी तरफ मोड़ ली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शाम के इस पहर आखिर वो मुझे कहाँ लेके जाना चाहता था, लेकिन यहाँ वो मुझे लेकर आया था। वहाँ आने का मैंने कभी जिंदगी में सोचा तक नहीं था। ये एक बदनाम जगह थी जहाँ आना मायूब समझा जाता था। गाड़ी रोककर मेरे दोस्त ने जब मुझे उतरने का कहा तो मैंने झिड़क कर उसे वापस चलने का कहा था, लेकिन वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़े मुझे गाड़ी से उतार कर अंदर लेकर गया। यहाँ के रंग ढंग मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत तवाइफ खाना था। मैंने दोस्त से पूछा, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो फिर इसका जवाब सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। वो बोला कि जो उदासी तुम पर छाई है वो ऐसी जगह आकर ही खत्म हो सकती है। यहाँ आकर तो हम जैसे मर्द बड़े बड़े गम भूल जाते हैं। मैं अभी तक हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में था, लेकिन फिर जल्दी से मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया था। हमारे बैठते ही एक कमसिन खूबसूरत हसीना हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक पेश करने आई। मैंने इनकार किया, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे रोककर मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक थमाई थी और खुद भी गट-गट करके पीने लग गया। कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद वो मुझे यहीं अकेला बैठा छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। थोड़ी ही देर बाद एक औरत मेरे पास आकर सोफे पर बैठी थी। उसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घनी पलकें इस कदर खूबसूरत थीं कि इस पर मेरी नजर ठहरने लगी थी। नकाब के पीछे उसका चेहरा देखकर बिल्कुल चांद का गुमान होता। कितनी दिलकश उसकी आंखें थी, उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मेरे दिल में ख्याल आया, ये वही हुस्न है जिसे मैंने अपने लिए चाहा था। लेकिन मेरे नसीब में एक सादा सी शक्ल की बीवी आई, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ चोर नजरों से उसे देख रहा था। उससे बात करने की मुझ में हिम्मत न थी। तब थोड़ी ही देर में उसने बोलने का आगाज किया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा था। मैं फकत शराज बोलकर चुप हो गया। उसकी सूरत की तरह उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। मैं उसकी मिठास में बिल्कुल गुम हो गया। फिर वो बोलती रही और मैं बस सुनता ही रह गया। कितनी प्यारी बातें करती थी। ऐसा लगता जैसे मेरे पैदा होने का मकसद सिर्फ इसी को सुनना था। मुझे एक पल में उससे मोहब्बत हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो एक तवाइफ है। मैं दिलो जान से उसके सामने हार बैठा था। उसके सामने मुझे तमाम दुनिया हकीर महसूस होने लगी थी। मैं उसकी बातों के शहर में खोया हुआ था कि इतने में कहीं से मेरा दोस्त भी आ गया और उसने हंसते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, तुम्हारी दासी को मिटाने की दवा यहीं से मिलनी है। बताओ अब तबीयत कैसी है? मैंने शर्माते हुए उसको देखा और मुस्कुरा दिया था। मेरे शर्माने पर वो औरत और मेरा दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े थे और फिर मेरी भी हंसी बेकाबू होकर निकल पड़ी थी। न जाने कितने वक्त से दिल पर पड़ा गुबार आज निकला था। फिर दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या चाहते हो, ले चले इसको अपने घर? मैंने हामी में सिर्फ सर हिलाया, लेकिन अगले ही पल एक बड़ी उम्र की औरत ने आकर मेरे दोस्त को इस लड़की को साथ ले जाने से रोका और बोली थी कि अगर इसको ले जाना है तो पहले ढेर सारे पैसे जमा करवाने होंगे। तुम तो जानते हो यहाँ बात करना भी पैसे से मिलता है और तुम्हारा दोस्त तो मुफ्त में ही इसकी बातों का लुत्फ उठा रहा था। उस रात मैंने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा और वहां से निकल आया था। घर पहुंचकर मेरे दोस्त ने मुझे खुदा हाफिज बोलकर अपने घर की राह ली थी और मैं सारी रात इस हसीना माँ जबीना की यादों में सो न सका था। मुझे बेसब्री से अगली रात का इंतजार था जब पैसे ले जाकर उसे अपने पास लाना चाहता था। वो रात जैसे मेरी कांटों पर गुजरी थी। सुबह होते ही मैं बैंक गया और भारी रकम निकलवा कर घर रखी थी। फिर शाम को 2 लाख लेकर मैं तवाइफ खाने पहुंचा। मैंने पैसे बुढ़ी औरत को देकर वो लड़की लाने की फरमाइश की। वो जी जी करती भागी और इस हसीना को मेरे सामने लाई थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठने का कहा और अपने साथ घर लाया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी जब वो परियों की रानी मेरे हमरा मेरे घर में दाखिल हुई थी। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके साथ गुजारने वाला ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था। मैंने उसके लिए घर के मुलाजिम को बेहतरीन खाना पकाने का हुक्म दिया और आज खुद भी जी भर के खाना खाया। इसके आने से हर वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी जिसमें उसका साथ हासिल था। वो पूरे 2 दिन मेरे साथ रही थी और इन 2 दिनों में मैंने अपने सारे दुख दर्द भुला दिए थे। तीसरे दिन मैं कमरे में आया तो वो उदास बेड पर बैठी थी। उसकी रोने जैसी सूरत देखकर मेरा दिल डूबने लगा था। मेरा बस चलता तो दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में ढेर कर देता। मैंने उदासी की वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे जाना होगा, तुमने सिर्फ 2 लाख जमा करवाए थे और यही मेरे 2 दिन की कीमत है। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं मजीद पैसे लेकर आऊँगा। अगर तुम्हें जाना है तो मैं छोड़ कर आता हूँ। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, माफ़ करना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने तुम्हारी बीवी की अलमारी खोली थी,
اس میں مجھے ایک جولری کا سیٹ بہت پسند آیا. اگر اجازت ہو اور تمہاری بیوی کی ناراضگی کی وجہ نہ بنے تو میں وہ سیٹ لے جا سکتی ہوں کیا؟ اس کی اجازت مانگنے کی معصومانہ انداز پر مجھے بہت پیار آیا اور میں نے وہ سیٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا. وہ بہت خوش ہوئی اور پھر میں اسے اس وعدے پر واپس چھوڑایا کہ جلد ہی لینے آؤں گا. میں اسے چھوڑ کر سیدھا بینک گیا اور اس دفعہ 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے. مجھے بینک میں کافی وقت لگ گیا تو میں پیسے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا. لیکن گھر آ کر میں نے وہاں اپنی بیوی کو واپس دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں تو اسے بھول ہی چکا تھا تو نہ جانے یہ خود ہی کیسے واپس آ گئی. مجھے اپنے نوکروں پر شک ہونے لگا کہ کسی نے اسے خبر نہ دی ہو، لیکن اسے دیکھ کر ایسا نہ لگا کہ کچھ جانتی ہے، اس لیے میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا. نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اسے ملا، لیکن پھر جو خبر اس نے مجھے سنائی اس نے مجھے خوشی کی بجائے مزید چونکا دیا. اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے. مجھ پر تو اس حسینہ کا جادو ایسا چھایا ہوا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی بھی کوئی خوشی نہ ہوئی. میں نے بیوی سے کہا کہ اس حال میں تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا. میں ایک مرد ہوں اور اس حال میں تمہاری ماں بھی تمہارا بہتر خیال رکھ سکتی ہے. یہ بہانہ بنا کر میں نے اگلے دن پھر اسے واپس میکے بھیج دیا اور 10 لاکھ لے کر پھر اسی جگہ پہنچا جہاں سے وہ حسینہ میرے ساتھ آئی تھی. لیکن اب کی بار اس کی خبیث مالکن نے اس کی ایک دن کی قیمت 2 لاکھ لگائی تھی، اس لیے اب کی بار وہ صرف میرے ساتھ 5 دن رہی تھی اور ان 5 دنوں میں میں نے اس پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے تھے. وہ ہر بار جب بھی مجھ سے ملنے آتی بہت خوش ہوتی اور اگلی دفعہ جلدی ساتھ لے جانے کا وعدہ لیتی. میں جو اسے وعدہ کرتا اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، پھر چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ آ جاتا. میری بیوی حمل سے تھی، اس لیے وہ جب بھی گھر واپس آتی میں اسے واپس میکے بھیج دیتا. دیکھتے ہی دیکھتے اس بات کو 9 مہینے پورے ہونے کو آئے. میری بیوی کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب تھے، لیکن میں تھا کہ مجھے اس حسینہ کے بنا ایک پل چین نہ آتا. میں تقریباً اپنی آدھی سے زیادہ دولت اس 9 مہینے میں اس پر نچھاور کر چکا تھا. مجھے اس کی محبت بھری باتوں اور معصوم سے چہرے پر پورا یقین تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر میرے پاس دولت نہیں رہی تو بھی وہ میرا ساتھ ضرور دے گی. میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، مجھے اس کے لیے بھی سوچنا تھا، اس لیے میں نے مزید پیسے خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا. ایک دن بنا پیسے لیے ہی میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس پیسے کی گنجائش نہیں، اگر میں نے یہ رہی صحیح دولت بینک سے نکال لی تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا. اس نے مجھ سے کہا کہ محبت میں کنجوسی کیسی، بینک کی بات تو الگ ہے، تمہارے گھر میں بھی کافی زیور اور پیسہ موجود ہے، میں دیکھ چکی ہوں. تم وہ سب کیوں نہیں لاتے یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ورنہ مجھ سے ملنے کا سوچنا بھی نہیں. میں نے گھر آ کر اس بارے میں بہت سوچا، لیکن میرے دل کو اس کی ناراضگی پل بھر کے لیے بھی برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے فون کر کے بیوی کو طلاق دے دی اور اگلے دن میں اس طوائف کو لینے گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی کے سارے بھائی وہاں اس طوائف خانے میں موجود تھے اور اسے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھے کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ دے اور ان کی بہن کا گھر بچ سکے. مجھے اس طوائف پر پورا یقین تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. اگر مجھ سے پیسہ لینا اس کی ایک مجبوری تھی، اگر پیسہ یا مجھ میں سے کسی ایک کے چننے کی باری آئی تو یقیناً وہ مجھے ہی چنے گی. لیکن اس دفعہ میں مات کھا گیا تھا. اس نے مجھے نہیں چنا بلکہ وہ پیسے کی ہو کر رہ گئی. اس نے میری بیوی کے بھائیوں سے بہت بھاری رقم لی تھی مجھے چھوڑنے کے لیے. میں اس کی منت سماجت کرتا رہا اور بولا کہ اپنی رہی صحیح دولت بھی تمہارے نام کر دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ ہنس کر بولنے لگی کہ جس رہی صحیح دولت کی تم بات کر رہے ہو وہ کب کی تم میرے نام کر چکے ہو. جب میں تمہارے گھر میں رہا کرتی تھی تو تم نے کئی بار محبت میں میرے لیے دستاویزات پر دستخط کر دیے تھے اور ان میں نے تم سے تمام دولت بٹور لی تھی. اب تو یقیناً تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچا ہوگا جتنا مجھے تمہاری بیوی کے بھائیوں سے مل رہا ہے، اس لیے میں فائدے کا ہی سودا کروں گی. اور اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کر کے اس طوائف خانے سے نکلوا دیا. آج مجھے دنیا کا اصل روپ دکھائی دیا تھا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. ایک بار پھر خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا تھا. نہ تو میرے پاس دولت بچی تھی اور نہ ہی میری بیوی اور بچہ، ان کو بھی میں اس طوائف کی خاطر چھوڑ چکا تھا. میں مایوس ہو کر گھر پہنچا اور گھر آ کر میں نے الماری کھولی اور دیکھنا چاہا کہ وہ میرے گھر سے کیا کیا لے کر گئی ہے. تو دیکھتے دیکھتے مجھے ایک فائل ملی جس میں میری سوتیلی ماں کی ملکیت کا سارا حساب کتاب تھا. یہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ بابا نے اپنی تمام تر دولت آدھی میرے نام اور آدھی میری سوتیلی ماں کے نام کر دی تھی، اس لیے میں اپنا حصہ طوائف پر لٹا چکا تھا. لیکن اس فائل میں مجھے جو لکھا ملا وہ پڑھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا. چھوٹی ماں اپنے حصے کی دولت بھی میرے نام کر گئی تھی. وہ عورت جسے میں برا سمجھتا رہا وہ جاتے جاتے بھی میرا کتنا بھلا کر گئی تھی. میں ابھی انہی سوچوں میں گمسم کھڑا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی. فون اٹھاتے ہی مجھے خبر ملی کہ میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال داخل ہے. اب مجھے اپنا بچہ کھونے سے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں گاڑی کی طرف بھاگا اور فوراً ہسپتال پہنچا جہاں میری بیوی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی. اس کو اس حال تک لانے والا میں ہی تھا کیونکہ میری ان حرکتوں سے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور وہ حمل کے دوران اس حالت میں نہیں تھی کہ اتنا بڑا صدمہ سہ سکتی. ہسپتال میں مجھے اس کو دیکھنے تک کی اجازت نہ ملی. وہ مکمل ڈاکٹروں کی تحویل میں تھی. ہمیں بس دعائیں کرنے کا کہا گیا تھا. میں وہیں زمین پر سجدے میں گر گیا اور اپنے خدا کو رو رو کر پکارنے لگا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بچا ہوا آخری رشتہ میری بیوی بھی مجھ سے دور چلی جائے یا پھر میرا بچہ میری طرح اپنی ماں سے محروم ہو جائے.
मैंने गलती कर कर उसको तलाक के बोल तो बोल दिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो हमल से थी और हमारी तलाक नहीं हो सकी। पूरी रात मैं दुआएं मांगता रहा। इन दुआओं में मैं अकेला नहीं था, मेरी बीवी की माँ, बहनें और भाई भी मेरे साथ अस्पताल में थे। और फिर अगली सुबह होने से पहले अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली थी। मेरी बीवी बच्चे समेत खतरे से बाहर थी और फजर के वक्त डॉक्टर ने हमें मुबारकबाद देते हुए ये बात बताई थी कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता कम था। मेरे इतने गुनाहों के बावजूद उसने मेरी दुआएं रद्द नहीं की थी। मैं एक बहुत ही प्यारे बेटे का बाप बन गया था। मेरा बच्चा लाकर मेरी गोद में दिया गया। मैं खुद को इस दुनिया में आज मुकम्मल महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था इसकी पैदाइश से पहले मैं कोई अधूरी जिंदगी जी रहा था। मैंने उसे सीने से लगाया और अपनी बीवी को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर ने बताया कि जब वो होश में आई तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया था। मरीज के कमरे में सिर्फ किसी एक ही इंसान को जाने की इजाज़त थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। पहले तो उसके कदमों की तरफ खड़े होकर मैंने उससे माफ़ी मांगी और बाद में उसका माथा चूमकर उसका शुक्रिया अदा किया था। वो बहुत आला ज़र्फ थी, बिल्कुल मेरी सौतेली माँ की तरह। उसने मुस्कुराकर मुझे माफ़ किया था। अब मैं बेसब्री से उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगा कि कब वो मेरे साथ चलकर मेरे घर को रौनक बख्शती। वो पूरे 8 दिन अस्पताल दाखिल रही और मैं दीवानों की तरह उसके इर्द गिर्द फिरता उसका ख्याल रख रहा था। मेरी इतनी मोहब्बत देखकर उसके घर वाले भी मुझसे राज़ी हो गए थे और अब हमारे दरमियान गिला शिकवा नहीं रहा था। मेरे बेटे ने इस दुनिया में आकर सबकी रंजिशें ख़त्म कर दी थी। दिन मुकम्मल होने पर मैं अपनी बीवी को बहुत खुशियों के साथ घर लेकर गया था। मैंने उसका बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल अपने घर किया था। मेरी ज़िंदगी में बहारें लौट आई थी। मेरी बीवी को अब भी इस तवाइफ और मेरे ताल्लुकात का कोई इल्म नहीं था। उसके घर वालों ने भी उसे ये बात छुपाई ही रखी थी। उसने एक दिन मुझसे तलाक देने की वजह पूछी तो मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं अपनी वीरान जिंदगी से तुम्हें आज़ाद करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। मेरे इस झूठ पर भी उसे प्यार आया था और उसने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे बगैर वो दुनिया के किसी कोने में भी खुश नहीं रह सकती। फिर मैंने भी उसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और हमारे छोटे बच्चे की किलकारियों से अब घर झूम उठा था।